आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। एक हफ्ते में जारी होगा समूह ग की 23 भर्तियों का कैलेंडर। राज्य लोक सेवा आयोग कराएगा करीब 7,000 पदों पर भर्ती। 3 से 4 भर्तियों का विज्ञापन जल्द। राज्य लोक सेवा आयोग समूह ग की 23 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर एक सप्ताह में जारी करेगा। इसमें करीब 7,000 पदों पर भर्ती होगी। पिछले सप्ताह सरकार ने अधिक सेवा चयन आयोग की 23 भर्तियां कराने की जिम्मेदारी राज्य लोक सेवा आयोग को दी थी। 10 सितंबर को अधिक सेवा चयन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के बीच बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि आयोग अपनी परीक्षाओं को बाधित किए बिना अलग से इन 23 भर्तियों का काम करेगा। सोमवार को दोबारा बैठक हुई। बैठक के बाद आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि भर्तियों के लिए एक सप्ताह के भीतर कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने उम्मीदवारों से संयम बरत परीक्षा की तैयारी करने की अपील की है। 3 से 4 भर्तियों का विज्ञापन जल्द। तो आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि अक्टूबर-नवंबर में प्राथमिकता के आधार पर 3 से 4 भर्तियों की विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी और दिसंबर 22 से जनवरी 2023 तक इनकी परीक्षा का आयोजन भी करा दिया जाएगा। बता दें कि सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को जल्द कैलेंडर जारी करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने चयन आयोग की भर्तियों का रिकॉर्ड मांगा। हाईकोर्ट ने सरकार से उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग यूपी 43 भर्ती का पूरा रिकॉर्ड अदालत में पेश करने को कहा है। सरकार को इसके लिए 21 सितंबर का समय दिया गया है। कोर्ट ने ये निर्देश कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी की भर्ती घपलों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने की। वन दरोगा भर्ती घपले में कॉल डिटेल रिपोर्ट बनेगी अहम सबूत। वन दरोगा भर्ती घपले में एजेंसी के प्रतिनिधियों, सेंटर संचालकों एवं निरीक्षकों की कॉल डिटेल रिपोर्ट अहम बनेगी। एसटीएफ ने इन सभी की रिपोर्ट मंगाई है। छात्रवृत्ति घोटाले में 5 अफसरों समेत 7 पर मुकदमा चलेगा। सरकार ने समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति घोटाले में एसआईटी को समाज कल्याण विभाग के 5 अधिकारियों और 2 कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने की इजाज़त दे दी है। अनुमति मिलने के बाद अब एसआईटी जल्द ही मामले में आरोप पत्र दाखिल करेगी। पुलिस रैंकर्स भर्ती ईमानदार चयनित को राहत की तैयारी। पुलिस रैंकर्स भर्ती में मेहनत से पास होने वालों को सरकार राहत देगी। पुलिस मुख्यालय ने इस परीक्षा का नतीजा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था। तकनीकी रूप से इस परीक्षा का भी नतीजा घोषित हो चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस परीक्षा की भी समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली को कहा गया है कि इस परीक्षा पर निर्णय लिया जाए, जिसके बाद शासन स्तर से अधिक सेवा चयन आयोग से समीक्षा कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। रिपोर्ट के आधार पर भर्ती पर फैसला लिया जाएगा। बता दें कि सरकार ने बीते दिनों 4 अन्य भर्तियों के साथ यह भर्ती भी रद्द कर दी थी, जिसके बाद उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के परिणाम को लेकर पूरी जानकारी सरकार को उपलब्ध कराई है। रिजल्ट वाली भर्तियों पर अलग निर्णय। मुख्यमंत्री ने अधिक सेवा चयन आयोग की जिन परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं लेकिन अभी तक अंतिम चयन सूची नहीं भेजी गई है, उन पर केस टू केस निर्णय लेने के लिए मुख्य सचिव को सचिव कार्मिक को निर्देश दिए हैं। ऐसी परीक्षाएं जिनमें चयन आयोग ने आवेदन आमंत्रित कर लिए थे लेकिन परीक्षा नहीं हुई थी, उनकी जिम्मेदारी अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग संभालेगा। नई व्यवस्था में सिपाही के पास दरोगा बनने का अवसर। तो ग्रेड पे मामले में सरकार की नई व्यवस्था के तहत सिपाही के पास दरोगा तक बनने के अवसर होंगे। उन्हें विवेचना का अधिकार दिया जाएगा। साथ ही वह प्रमोशन के आधार पर चौकी प्रभारी तक बन सकते हैं। रैंकर्स की राह खुली शेष 4 पर पुनर्विचार। तो निरस्त परीक्षाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव व सचिव कार्मिक को दिए निर्देश। यूपी 83 परीक्षा में नियुक्तियों का ब्यौरा मांगा। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग यूपी 83 की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर खटीमा से कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी की याचिका पर सुनवाई की।
दून में आज भारी बारिश की चेतावनी। तो मानसून की वर्षा एक बार फिर आफत बनकर बरस सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून समेत प्रदेश के 7 जनपदों में मंगलवार शाम से अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दक्षिण पश्चिम व अरब सागर से चलने वाली तेज हवाओं के कारण मानसून एक बार फिर उत्तराखंड में झमाझम बरसने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मंगलवार दोपहर से आसमान पर बादल छाए शुरू होंगे और शाम करीब 5 बजे से कई स्थानों पर तेज वर्षा प्रारंभ हो जाएगी। इस दौरान आकाशीय बिजली चमकने और बादलों की गर्जन के साथ तेज वर्षा हो सकती है। देहरादून जनपद के अलावा उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर व पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है। दुष्कर्म पीड़िता को मुकदमा वापस लेने के लिए धमकाया। तो देहरादून से खबर आई है, एक महिला ने दुष्कर्म पीड़िता को फ़ोन कर धमकी दी कि यदि उसने केस वापस नहीं लिया तो वह इंटरनेट मीडिया में उसे बदनाम कर देगी। थम नहीं रहा डेंगू का प्रकोप, 10 मरीज मिले। तो कोरोना से कुछ राहत जरूर है पर डेंगू का प्रकोप थम नहीं रहा है। प्रदेश में डेंगू फैलाने वाले एडीज मच्छर की सक्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पूर्व सचिव सहित 5 पर हो सकता है मुकदमा। युग त्रिपल की स्नातक स्तरीय और सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण में विजिलेंस ने आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी व पूर्व परीक्षा नियंत्रक नारायण सिंह डांगी समेत 3 अन्य अधिकारियों के विरुद्ध जांच शुरू कर दी है। एसटीएफ 5 के विरुद्ध काफ़ी साक्ष्य जुटा चुकी है। अब विजिलेंस इन अधिकारियों की संपत्ति की भी जाँच कर रही है। सूत्रों की माने तो 5 अधिकारियों के विरुद्ध जल्द मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पेपर लीक प्रकरण में अधिकारियों की भूमिका पहले ही संदेह के घेरे में है। एसटीएफ ने जब पेपर लीक करने के आरोप में प्रिंटिंग प्रेस आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजेश चौहान को गिरफ्तार किया तो उससे पूछताछ के दौरान काफ़ी साक्ष्य जुटा लिए थे। एसटीएफ ने 5 अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के लिए शासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन शासन ने मुकदमा दर्ज करने की अनुमति न देकर उनकी जांच विजिलेंस को सौंप दी थी। भर्ती घोटाला सामने आने के बाद यूपी त्रिपल के अध्यक्ष व पूर्व आईएएस एस राजू ने पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं शासन ने सचिव संतोष बडोनी को पद से हटाने के बाद उन्हें निलंबित कर चुका है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक नारायण सिंह डांगी उक्त परीक्षा आयोजित होने के कुछ समय बाद सेवानिवृत्त हो गए थे। इन्हीं अधिकारियों के कार्यकाल के दौरान आयोग के अंदर से सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। श्रृंगार गौरी केस कोर्ट सुनेगा। तो जिला जज ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज की। 22 को अगली सुनवाई। बहुचर्चित ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में आगे सुनवाई जारी रहेगी। चंपावत के एसडीएम चन्याल मोबाइल और पद छोड़कर लापता। चंपावत के एसडीएम सदर अनिल चन्याल एकाएक लापता हो गए। आखिरी बार उन्हें बीते शनिवार को देखा गया था। उनके कमरे में एक संदेश के साथ उन का सरकारी मोबाइल फ़ोन भी मिला है। संदेश में उन्होंने फ़ोन को आपदा विभाग में जमा करा देने की बात लिखी है। उनके अचानक लापता होने से हड़कंप मचा हुआ है। पूरे जिले की पुलिस टीम एसडीएम की खोजबीन में जुटी हुई है। अभी मुक्तेश्वरानंद बने शंकराचार्य। तो ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के दोनों उत्तराधिकारी के नाम सोमवार को घोषित कर दिए गए। वही खबर है, पौड़ी से घुड़दौड़ी के पूर्व रजिस्ट्रार गिरफ्तार। तो 30 मई को इसी वर्ष संदीप को किया था बर्खास्त। पौड़ी पुलिस ने संदीप कुमार को देहरादून से गिरफ्तार किया है। नियुक्तियों पर केस टू केस परीक्षण के बाद फैसला। तो मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और कार्मिक सचिवों को सौंपी जिम्मेदारी। एएसआई के लिए प्रमोशन 1 माह में शुरू हो जाएंगे। डिजी लॉकर पर मिलेगी मेडिकल डिग्री। तो उत्तराखंड में एमबीबीएस और एमडी की पढ़ाई कर रहे मेडिकल छात्रों को डिग्री अब डिजी लॉकर में भी उपलब्ध होगी। प्रधानाचार्यों की भर्ती पर संघ ने शिक्षकों से मांगे सुझाव। कोटद्वार में स्कूटर के साथ गुम 3 छात्रों के शव मिले। 9 सितंबर को स्कूटी समेत लापता हुए तीनों छात्रों के शव सोमवार सुबह कोटद्वार डुगड्डा के बीच खो नदी में मिले। शवों के पास से स्कूटर भी बरामद हुआ। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया
मामला सड़क हादसे का लग रहा है। देहरादून में लाउड स्पीकर को लेकर के मौलवी पर मुकदमा, तो दून में नोटिस के बावजूद लाउड स्पीकर का तेज आवाज़ से प्रयोग किए जाने को लेकर के मस्जिद के मौलवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। भर्तियों का इंतजार खत्म, एक हफ्ते में कैलेंडर जारी। उत्तराखंड में बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हफ्ते में समूह ग के पदों पर भर्ती का कैलेंडर जारी करने जा रहा है। अक्टूबर नवंबर में 4 भर्तियों की प्रक्रियाएं संभव हैं। उत्तराखंड में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट, तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 14 से 16 सितंबर तक के लिए 7 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। काशीपुर के नीरज ने गाय के गोबर से बनाया केदारनाथ मंदिर का 3D मॉडल, तो 2 माह में बनाया 6 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा मॉडल। मरीजों के खून की सस्ती जांच का खेल कहीं महंगा न पड़ जाए, तो उत्तराखंड में फर्जी पैथोलॉजी लैबों के जरिए लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। राज्य में महज 2200 लैब पैथोलॉजी जांच के लिए अधिकृत हैं, जबकि प्रदेश में करीब 5000 लैब व कलेक्शन सेंटर लोगों के सैंपलों की जांच कर रहे हैं। खास बात यह है कि कुछ जगह कलेक्शन सेंटर भी लैब की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ मरीजों के खून की जांच सस्ते में करने का दावा किया जा रहा है। दून में सीएनजी के लिए पंपों पर लंबी लाइनें, तो मसूर रोड स्थित पंप निर्माण कार्य के चलते बंद। पूरे शहर में केवल 2 पंपों से हो रही है सप्लाई। डेंगू की रोकथाम में उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ट्रोल किए जाने से आहत जुबिन ने जताई नाराजगी, तो बॉलीवुड के जाने माने गायक जुबिन नौटियाल ने अमेरिका में होने वाले एक कंसर्ट को लेकर के ट्रोल किए जाने से आहत होकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। सोशल मीडिया पर #अरेस्ट जुबिन नौटियाल ट्रेंड करने के बाद अब जुबिन ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए कि वह इस तरीके से ट्रोल किए जाने से आहत हैं। देहरादून की महिला डॉक्टर की सड़क हादसे में मौत, बद्रीनाथ हाईवे पर एक सड़क दुर्घटना में महिला डॉक्टर की मौत हो गई। वही खबर है डोईवाला से, सड़क दुर्घटना में बाइक सवार छात्र की मौत। हर्रावाला चौकी क्षेत्र में ट्रैक्टर के पीछे टायर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वही खबर है त्यूनी से, अपर निदेशक ने बुखार से पीड़ित छात्रों की रिपोर्ट मांगी। शहीदों के सम्मान में 111 किलोमीटर की पद यात्रा, तो 2 अक्टूबर को रैली के लिए तेजी से चल रही है तैयारी। ऐतिहासिक LIC बिल्डिंग गिरासू घोषित करने की जांच हो, तो चक्राता रोड में कनाट प्लेस स्थित ऐतिहासिक LIC बिल्डिंग को खाली कराए जाने के नोटिस से दुकानदारों एवं फ्लैट के किराएदारों में बेचैनी है। उधर उन्होंने कोर्ट के आदेश को लेकर के भ्रम की स्थिति फैलाने के आरोप भी लगाए हैं। नशीला पदार्थ पिलाकर 11वीं की छात्रा से दुष्कर्म, तो स्कूल और ट्यूशन के साथ पढ़ने वाली 11वीं कक्षा की छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर नाबालिग लड़के ने दुष्कर्म किया। छात्रा घर पहुंची और परिजनों को घटना के बारे में बताया। लड़की के पिता ने आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने लड़के को पकड़कर किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया, वहां से बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। सरकार कोचिंग संस्थानों के लिए नियमावली बनाए, तो उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने सोमवार को दून स्थित चाणक्य डिफेंस एकेडमी, दून डिफेंस एकेडमी का निरीक्षण किया। उन्होंने एकेडमी संचालकों को कमियां दूर करने के निर्देश दिए। आयोग की ओर से मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन को पत्र भेजकर कोचिंग संस्थानों की नियमावली तैयार करने के लिए कहा है। SFI ने किया DAB प्राचार्य का घेराव, छात्रों की समस्याओं को लेकर के SFI DAB इकाई ने सोमवार को प्राचार्य के KR जैन का घेराव किया। गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबंध 5 निजी कॉलेजों पर कार्रवाई की तैयारी, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्राइवेट परीक्षा फॉर्म के नाम पर बड़ा घपला किया गया। करीब 10 साल की CID जांच के बाद इस मामले में 5 निजी कॉलेजों पर कार्रवाई की तैयारी है।
पिकनिक मनाने गए 5 युवक सोंग नदी में फंसे। तो मालदेवता चौकी क्षेत्र में पिकनिक मनाने गए 5 युवक बीच नदी में फंस गए। देर रात मालदेवता पुलिस चौकी और एसडीआरएफ की टीम ने उनको रेस्क्यू कर निकाला। पोस्टमार्टम हाउस के एक कर्मचारी को हटाया गया। तो जिला अस्पताल कोरोनेशन के पोस्टमार्टम हाउस में मृतकों के परिजनों से उगाही एवं संदिग्ध गतिविधियों पर सीएमओ डॉक्टर मनोज उत्प्रेती ने एक कर्मचारी को हटा दिया। एलटी चयनित अभ्यर्थियों का भूख हड़ताल का ऐलान। तो एलटी चयन परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों ने सरकार से जल्द नियुक्ति की मांग की है। शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन करते हुए अभ्यर्थियों ने मंगलवार से बेमियादी भूख हड़ताल का ऐलान किया। एलटी चयनित 5 सितंबर शिक्षक दिवस से आंदोलित हैं। उन्होंने सरकार से पूछा कि परीक्षा पास कर चयनित होने के बाद भी उनका क्या गुनाह है जो उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। अभ्यर्थी अंकित डंगवाल ने कहा कि वर्ष 2020 में एलटी शिक्षकों की 1431 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी। परीक्षा के प्रश्न पत्र और जवाब की विसंगति के कारण 600 पदों का रिजल्ट अभी रुका हुआ है। लैब टेक्नीशियन का सचिवालय कूच। तो बेरोजगार एवं संविदा लैब टेक्नीशियन ने वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर के आंदोलन शुरू कर दिया है। महिलाएं उत्तराखंड की शक्ति वही ला सकती हैं बदलाव। तो उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 15 सितंबर को अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा करने जा रहे हैं। पूर्व कुल सचिव को एसआईटी ने किया गिरफ्तार। तो जीबी पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान घुड़दौड़ी के पूर्व सचिव संदीप कुमार को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। यूके प्लस परीक्षा किस किस की नियुक्ति कैसे कैसे हुई चार्ट बना कर दें। तो नैनीताल हाईकोर्ट ने भर्ती में गड़बड़ी मामले में सरकार को दिए निर्देश। पंतनगर विश्वविद्यालय में विजिलेंस ने दरोगा भर्ती से जुड़े दस्तावेज खंगाले। वही खबर है युवक की मौत की पहेली को सुलझाने में जुटी एसटीएफ। तो 3 जून को युवक ने फर्जी नियुक्ति के संबंध में की थी मुख्यमंत्री से शिकायत। तो उत्तरकाशी में युवक की संदिग्ध हालत में हुई मौत पहेली बन गई है। इसमें कई अहम तथ्य सामने आ रहे हैं जिन्हें सुलझाने में अभी वक्त लग सकता है। युवक ने इसी साल जून में मुख्यमंत्री को फर्जी नियुक्तियों के संबंध में एक शिकायती पत्र लिखा था। इसके अलावा वह उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग के किसी अधिकारी के संपर्क में भी था। सूत्रों के मुताबिक उत्तरकाशी पुलिस के साथ एसटीएफ भी इस पहेली को सुलझाने में जुट गई है। जांच का परिणाम कुछ भी हो मगर भर्ती घपले के माहौल में इस मामले ने कई सवाल को जन्म दिया है। 7 सितंबर को उत्तरकाशी के एक इलाके में नैनीताल निवासी भूपेश बोगड़ा का शव कार में मिला था। पुलिस ने प्रथम दृष्टया जांच में पाया था कि उसने जहरीला पदार्थ का सेवन किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जहर से मौत की पुष्टि हुई थी। शुरुआती पड़ताल में सामने आया कि वह प्रेमिका से मिलने आया था इसकी तस्दीक उसके बड़े भाई ने की थी। सीएम ने आपदाग्रस्त इलाकों की रिपोर्ट मांगी। तो आपदा प्रभावित गांवों के पुनर्वास व भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के ट्रीटमेंट के दिए निर्देश। जहरीली शराब पीने वाले 2 और लोगों की मौत, कुल 12 हुए। तो पथरी थाना क्षेत्र की शिवगढ़ ग्राम पंचायत में जहरीली शराब पीने से अस्पताल में भर्ती सुखपाल सिंह उर्फ सूखा और देवेंद्र की भी सोमवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। ग्लेशियर कैंप के पास 6 युवाओं ने खोजा नया ताल। तो टिहरी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग जनपद के 6 युवाओं ने 5 दिन में 60 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर हिमालय क्षेत्र में नया ताल खोज निकाला है। अभी ताल को कोई नाम नहीं दिया गया है। युवा ट्रैकर गूगल अर्थ व पुराने नक्शों की मदद से ताल तक पहुंचे हैं जो बहुत ही सुंदर व भव्य है। यह ताल 160 मीटर लंबा व 155 मीटर चौड़ा है। पार्षद उठवा रहे कूड़ा, पैसे भी वसूल रहे ज़्यादा। तो कई वार्डों में हो रहा खेल, शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं कर रहा है नगर निगम। कूड़ा निस्तारण प्लांट के लिए आज खुलेंगे टेंडर। प्रदूषण की जांच हुई या नहीं बताएंगे कैमरे। तो आईएसबीटी जोगीवाला घंटाघर सहधारा क्रॉसिंग पर लगेंगे 4 ANPR कैमरे। हादसे में डॉक्टर, छात्र समेत 3 की गई जान। वहीं खबर है ये डोईवाला से ट्रैक्टर की टक्कर से छात्र की मौत हो गई। बुजुर्ग को मंत्री ने पहुंचाया अस्पताल, मौत। डोईवाल से खबर आई है। सडन डेथ में रामनगर ने दून को दी शिकस्त।
बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 20 पदों पर इलेक्ट्रिक व मैकेनिकल इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 19 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 17 पदों पर ऑपरेटर ग्रेड के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 635 पदों पर अप्रेंटिस के लिए भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं NBCC में 28 सितंबर तक में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 28 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान में भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी लाएं, तो सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। वही खबर है देहरादून से हॉर्स फायरिंग समेत 3 मामलों में शस्त्र लाइसेंस को रद्द किया गया। साहब किराएदार से किराया दिला दीजिए, तो जन सुनवाई में पहुंचे दिव्यांग ने लगाई मदद की गुहार। डीएम ने नगर मजिस्ट्रेट को दिए जांच के आदेश। तेज आवाज वाले साइलेंसर लगा फराटा भर रहे वाहन होंगे सीज, तो परिवहन विभाग ने दिए अभियान चलाने के आदेश। 500 पर्यटकों ने उठाया राफ्टिंग का लुत्फ। 3 दिन से लापता 3 किशोरों के शव गधेरे में मिले, तो शुक्रवार सुबह एक ही स्कूटी पर घर से निकले थे। सिर पर गहरी चोट के निशान मिले हैं। इकलौते बेटे थे आर्यन और रौनक, तो 3 दिन से हर पल बच्चों की सलामती की दुआ मांग रहे थे परिजन। तो बच्चों की तलाश में जुटे तीनों परिवारों की आखिरी उम्मीद सोमवार सुबह टूट गई। 3 दिन से वे हर पल बच्चों की सही सलामत होने की प्रार्थना कर रहे थे। वहीं सलामत मिली स्कूटी नंबर प्लेट पर बांधा था कपड़ा, तो अनहोनी का शिकार हुए तीनों बच्चों के परिजनों हत्या की आशंका जताई है। दरअसल कुछ सवाल उन्हें परेशान कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूटी की अगली नंबर प्लेट पर कपड़ा बंधा हुआ था और यह फटा तक नहीं। हाईवे से 200 मीटर नीचे गिरने के बावजूद स्कूटी बिल्कुल सही सलामत है। साथ ही तीनों बच्चों के सिर पर गहरी चोट है। परिजनों का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि हत्या के बाद शवों को यहां फेंका गया। कोतवाल विजय सिंह का कहना है कि 3 बच्चों में से केवल आर्यन के पास मोबाइल होने की बात सामने आई है। मोबाइल की अंतिम लोकेशन कुभी चौड़ में मिली थी। घटनास्थल से मोबाइल बरामद नहीं हुआ है। परिजनों की तहरीर मिलने पर आगे की जांच की जाएगी। बच्चों की मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चल सकेगा। वही खबर है घनसाली से वाहन सड़क पर पलटने से 3 यात्री हुए चोटिल। तो गंगोत्री से केदारनाथ जा रहे एक वाहन घनसाली उत्तरकाशी मोटर मार्ग पर चगोरा बैंड के समीप अनियंत्रित होकर के सड़क पर पलट गया। वाहनों को धक्के मारकर नाले के पार ले गए यात्री। तो जोशीमठ से खबर आई है। वहीं गोपेश्वर से खबर है 37 का चालान किया गया। 25 वर्षों से फरार गबन का आरोपी गिरफ्तार किया गया। केदारनाथ में जल्द मिलेगी 4G इंटरनेट की सुविधा। डबल लेन पुल निर्माण के लिए गंगोरी में प्रदर्शन किया गया। कोटद्वार में भर्ती घोटालों के विरोध में बेरोजगार संघ ने निकाली रैली। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के युवाओं ने नगर में रैली निकालकर भर्ती घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवाओं ने मांग की कि प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटाले की CBI जांच कराई जाए। कर्णप्रयाग से खबर आई है मेले की तैयारियां शुरू। मेले में 210 को मिलेगा रोजगार। तो नई टिहरी से खबर आई है। कौशल भारत सशक्त भारत योजना के तहत ITI प्रशिक्षित के लिए प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस मेला आयोजित किया गया। 92 रिक्रूट बने भारतीय थल सेना के अभिन्न अंग। तो GRRC लैंसडाउन में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। हरिद्वार 7000 लीटर लाहन नष्ट, 24 भट्टियां तोड़ी गई। हरीश रावत के बयान पर प्रीतम का पलटवार, कहा समिति ने बैठक कर दिए टिकट। जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष समेत 9 दावेदारों के नामांकन पत्र रद्द किए गए। 40 छात्रों को मिली नौकरी। तो गुरुकुल कांगड़ी में 40 में छात्र एवं छात्राओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कंपनियों की ओर से कैंपस ड्राइव का आयोजन किया गया। दंपति हत्याकांड में 3 बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं खबर है रोशनाबाद से सामूहिक दुष्कर्म में दोषियों को 10-10 साल की कारावास हुई। बाहरी लोगों को वेडिंग जोन में बसाने पर भड़के व्यापारी। कुट्टू का आटा खरीदने में बरते सावधानी। तो हरिद्वार से खबर आई है। बच्चा चोरी के अफवाह बेकसूर बन रहे शिकार।
वही खबर है यहाँ रुड़की से कमरे में मिला आईआईटी के प्रोफेसर का शव। तो आईआईटी रुड़की में एक प्रोफेसर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फ्लैट पर पड़ा मिला। दोबारा किया अतिक्रमण सख्ती से हटाया गया। वही खबर है हल्द्वानी से दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर, इलाज की दर में 5 गुना का अंतर है। पुलिस के इकबाल को अपराधियों की चुनौती। तो कोतवाली और चौकी के पास वारदात को अंजाम देने से नहीं डर रहे हैं बदमाश। मांग पूरी होने पर ही खुलने देंगे गोला के खनन गेट। नैनीताल में बैंड स्टैंड भी खतरे की जद में है। मोहान में हाथी ने तोड़ी दरोगा की कार। उधम सिंह नगर की जिला अस्पताल में बिजली गुल गर्भवती को रेफर किया गया। वहीं खबर है हल्द्वानी से संदिग्ध हालत में युवक की मौत हो गई। सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार चरम पर। तो उत्तराखंड युवा एकता मंच महाआक्रोश रैली निकालेगा कल। 3 वर्गों में बालिकाओं ने खेली कबड्डी। छुट्टी नहीं मिलने से तो नाराज नहीं चन्याल। तो एसडीएम अनिल चन्याल ने रहस्यमय ढंग से गायब होने से कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं खबर टनकपुर से चेन स्नैचिंग का मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया। काली नदी में आए पानी से भरे कई मकानों के कमरे। वही खबर है ये सेना भर्ती में 3032 अभ्यर्थी अनुपस्थित। तो जनरल बीसी आर्मी पब्लिक स्कूल के मैदान पिथौरागढ़ चंपावत जिले की युवाओं की अग्निवीर सेना भर्ती रैली शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। भर्ती रैली में दोनों जिलों के 11,830 युवाओं ने दमखम दिखाया। भर्ती रैली में 3032 युवा अनुपस्थित रहे। बाराकोट के रेगुड़ में दशहरा महोत्सव की तैयारियां शुरू हुई। शिक्षकों के खाली पदों से पढ़ाई प्रभावित। तो जीआईसी मुवाली दवानी विद्यालय में विज्ञान इतिहास हिंदी विषय पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं हैं। शिक्षिकाओं की कमी ने बिगाड़ा बालिका शिक्षा का गणित। पुंसारी बमसेरा रिखाड़ी में अतिवृष्टि ने मचाई तबाही। वही खबर है अल्मोड़ा से किशोरी से दुष्कर्म का वीडियो बनाकर कर रहा था ब्लैकमेल। गैस रिसाव से होम स्टे में लगी आग। वही खबर है ये बागेश्वर से खेल महाकुंभ में होंगे 15 खेल। डाकघर का सर्वर डाउन, घंटों लाइन में लगे रहे लोग। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। वही खबर आई है पंतनगर से पंत विश्वविद्यालय पहुंची विजिलेंस, दरोगा भर्ती से जुड़े दस्तावेज खंगाले। नाबालिग बच्चे को वाहन न दे अभिभावक। भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया गया। वही खबर है ये विकासनगर से दुष्कर्म के अलग अलग मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पोसारी गांव में अतिवृष्टि, घर मलबे से भरे। एसएसजे में छात्र संघ चुनाव की तैयारी शुरू, बड़ी सरगर्मी। तो विश्वविद्यालय की चुनाव तिथि के लिए शासन के निर्देश का इंतजार है। प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के रिक्त पद। फेल किया फिर कॉपियों के लिए तरसाया। तो बीएससी के विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय पर लगाया लापरवाही का